तो बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, 4 लोगों की मौत हुई है। 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों में 30 की हालत गंभीर है। 8 यात्री एहतियातन पटना एम्स रेफर किए गए हैं। आपको बता दें, कल देर रात 9:30 बजे यह हादसा हुआ है जब ट्रेन डिरेल हो गई। ट्रेन की 17 बोगियां पटरी से उतर गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी। रघुनाथपुर के पास हादसे का ट्रेन ये शिकार हुई। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौके पर पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, देर रात यह हादसा हुआ और आज सुबह की तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत कितने खराब रहे होंगे। बताया जा रहा है कि पटरी में क्रैक आने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। 4 यात्रियों की मौत हुई है, 30 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है और जानकारी ये भी है कि कई लोग घायल हुए हैं। जो 8 गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें पटना एम्स रेफर किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में, कल देर रात 9:30 बजे रघुनाथपुर के पास यह हादसा हुआ है। बेपटरी हो गई है ट्रेन और कई जिंदगियां इसमें खत्म हो गई। 4 लोगों की मौत हुई है और ट्रेन की 17 बोगी पटरी से उतरी। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा और भी कितना बड़ा हो सकता है। और आपको याद होगा, इससे पहले ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंच चुके हैं यहां पर, जहां पर यह घटना घटित हुई है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि अब इस ट्रैक से इन बोगियों को हटाया जा सके ताकि जो आवागमन बाधित है उसे भी सुचारू रूप से सुगम किया जा सके। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार की रात हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की 17 बोगियां पटरी से उतरी हैं। बताया जा रहा है जिनमें AC 3 टियर की 2 बोगियां पलटी हैं। उनमें ही जो यात्री सवार थे उनमें से 4 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जब घटनास्थल पर पहुंचे, मुआयना वो कर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है अत्यंत दुखद घटना घटी है और इतनी बड़ी हादसा के बावजूद मैं तो यही कहूँ कि बहुत सारे लोग कहा जाए इसमें हादसे में प्राण जा सकता था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी कि 4 लोगों की दुखद मौत है, कई लोग घायल हैं। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जरूर जांच के आदेश दिए गए हैं। आगे जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि शायद पटरी में क्रैक था और उस कारण इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। घटना के बाद तुरंत आप देखिए NDRF और SDRF की टीम यहां पर पहुंची और आरा और बक्सर के रेलवे की टीम के साथ रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पटरी में क्रैक होने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 8 यात्री जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें पटना एम्स रेफर किया गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप देखिए किस तरह से एक तरफ राहत बचाव कार्य और मेंटेनेंस की टीम पहुंच चुकी है रघुनाथपुर और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं उनको ठीक किया जा सके। और दूसरी तस्वीर हम देर रात के आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये हादसा हुआ, आप सोच सकते हैं कि जब पटरियां पलटी होंगी, माफ कीजिएगा, जब बोगियां पलटी होंगी तो किस तरह के वहां पर हालात रहे होंगे। अफरा तफरी का माहौल रहा, चीख पुकार वहां पर मच गई। कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। जानकारी यह भी है कि दुर्घटना के वक्त ट्रेन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। एकदम से ब्रेक लगा और ट्रेन डिरेल हो गई। जानकारी यह भी है कि एक एक कर सभी बोगियां डिरेल होती चली गई और AC 3 टायर की 2 बोगियां पूरी तरह से पलट गई और बताया जा रहा है कि इन्हीं में जो 4 यात्री सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो सुबह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हादसे के बाद ट्रेन की बोगियां बिखरी हुई नजर आ रही हैं। B7 कोच में ज्यादा लोगों की मौत हुई है। JCB की मदद से कोच को हटाया जा रहा है और आवागमन को जितने जल्दी यहां पर ठीक किया जा सके उसकी कोशिशें यहां पर की जा रही हैं।
तो इस ट्रेन हादसे से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा ABC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब तक की टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस। आज मंडलाएंगी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। आदिवासियों के देवस्थल चौगान मड़िया में करेंगे दर्शन, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज शाम 5 बजे कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक। सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता होंगे शामिल। प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मुहर। चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन। भोपाल में आज होगी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान और चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के 2 कलेक्टर, 3 एसपी और 2 एसएसपी हटाए गए। इलेक्शन के पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में भी खरगोन और रतलाम कलेक्टर हटाए गए। ग्वालियर में आज भीम आर्मी का जेल भरो आंदोलन। पुलिस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन। गुर्जर समाज में उपद्रव के बाद की गई थी कार्रवाई। इंदौर में CHL केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी आग। मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। केशकाल घाटी में फिर लगा जाम। सड़क के दोनों ओर फंसे सैकड़ों वाहन। यात्री हो रहे हैं परेशान। यातायात बहाल करने में जुटी पुलिस। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 17 बोगियां पटरी से उतरी। 4 की मौत, 200 घायल। मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी। अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए तैयारी। ऑपरेशन अजय के तहत आज जाएगी फ्लाइट। और भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। कप्तान रोहित के तूफानी शतक ने भारत को दिलाई विराट जीत। वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी जीत। तो हेडलाइंस के बाद आइए अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जाएंगे। पीएम मोदी 4200 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, राजस्थान में 23 की जगह अब 25 नवंबर को मतदान होगा। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, भारत चीन के बीच 20वें दौर की बातचीत हो चुकी है। आगे भी लगातार ये बातचीत जारी रहेगी। पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिनों तक कोर कमांडर लेवल की बातचीत चली है। छठी बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और 7वीं बड़ी खबर, 2 दिनों में ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों के 4 सफल परीक्षण किए गए हैं। तो सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के बाद आइए अब रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल का। आज कांग्रेस सीईसी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। AICC कार्यालय में शाम 5 बजे ये बैठक होगी और बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। आपको ये भी बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बैठक में कांग्रेस सीईसी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग मौजूद रहेंगे। तो AICC कार्यालय में आज कांग्रेस की बेहद बड़ी बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही राजस्थान और तमाम वो राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की अभी तक पहली लिस्ट सामने नहीं आई है। 15 अक्टूबर को माना जा रहा है कि कांग्रेस इन तमाम राज्यों में अपनी पहली लिस्ट प्रत्याशियों की घोषित कर देगी। और उससे पहले आज सीईसी की बड़ी बैठक। आपको बता दें, सीईसी ये वही कमेटी है जो ये तय करती है कि आखिर राज्य में किन प्रत्याशियों को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान पर उतारा जाएगा और किस विधानसभा क्षेत्र से। सीएम भूपेश बघेल आज की इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि माना जा रहा है कि आज प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें हुई। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। उनमें तमाम नामों पर रायशुमारी हो चुकी है, मुहर लग चुकी है क्षेत्रीय संगठन की तरफ से। और अब केंद्र नेतृत्व कांग्रेस का आला कमान ये तय करेगा कि आखिर किस तरह से अब टिकटों की घोषणा करनी है। एक ही बार में तमाम नामों का ऐलान कर दिया जाएगा या फिर
पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट के बतौर में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। 15 अक्टूबर माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से टिकटों का ऐलान 15 अक्टूबर तक हो जाएगा। और कांग्रेस के मिशन मध्य प्रदेश के बारे में भी आपको बता दें, आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंडला पहुंचेंगी। मंडला में जनसभा को संबोधित करेंगी। दिल्ली से विशेष विमान से सुबह 11 बजे करीब वो जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर से हेलीकॉप्टर में 11:15 बजे मंडला पहुंच जाएंगी। 12 बजे कांग्रेस की जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर 1:15 बजे मंडला से रवाना होंगी। 1:45 बजे करीब जबलपुर पहुंचेंगी और फिर जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो महाकौशल को साधने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंडला पहुंच रही हैं। जबलपुर से चुनावी शंखनाद उन्होंने किया था। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला को साधने के लिए आज प्रियंका गांधी मंडला पहुंचेंगी, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। चौगान मड़िया, जो कि आदिवासियों का पूजनीय स्थल माना जाता है, वहां भी पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। तो कांग्रेस के मिशन मध्य प्रदेश के बाद अब आपको बीजेपी की रणनीति के बारे में भी जानकारी दे दें। बीजेपी की आज बड़ी बैठक भोपाल में होने जा रही है। कोर ग्रुप की यह बैठक है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक आयोजित होगी, जिसमें कोर ग्रुप के मेंबर सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत कई दिग्गज आज की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। तो आज बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक बीजेपी कार्यालय में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी आज की इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी इसमें शिरकत करेंगे। कल से ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हुई है भोपाल में। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका आगाज किया। भोपाल उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। और आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और आगे किस तरह से कांग्रेस को पटखनी देना है, किस तरह से अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है, इसकी पूरी रणनीति आज की इस बैठक में तय होगी। और इसके ही साथ आने वाले दिनों में बीजेपी अपनी नई लिस्ट भी जारी कर सकती है। अभी वो तमाम विधायक और मंत्री जिनके टिकट होल्ड पर है, माना जा रहा है कि 5वीं लिस्ट में शायद उनमें से कुछ लोगों को जगह मिले। तो आज इन तमाम मुद्दों पर आज की इस बैठक में मंथन हो सकता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज संकल्प शिविर आयोजित होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश के 4 जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर का आयोजन होना था। चुनाव से संबंधित विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब आगामी आदेश तक संकल्प शिविर को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज जो होने वाला संकल्प शिविर स्थगित कर दिया गया है। 4 जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर का आयोजन होना था। चुनाव से संबंधित विषयों पर यहां चर्चा होती थी। हमने देखा भी है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के संकल्प शिविरों में सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत कर चुके हैं, लेकिन अब आगामी आदेश तक आज होने वाले संकल्प शिविरों को स्थगित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और खाद्य विभाग के विशेष सचिव मनोज सिन्हा को तत्काल प्रभाव से भार मुक्त कर दिया है। तीनों अधिकारियों को मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में पदस्थापना दी गई है। वहीं 3 एसपी और 2 एडिशनल एसपी को भी तत्काल हटाए जाने के आदेश दिए गए थे, जिनमें राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा, दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण और बिलासपुर में पदस्थ एडिशनल एसपी ग्रामीण अभिषेक माहेश्वरी समेत दुर्ग में पदस्थ एडिशनल एसपी संजय ध्रुव को पुलिस मुख्यालय में अटैच किया गया है, पदस्थ किया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव आयोग ने 24 घंटे में भार मुक्त किए गए अफसरों की जगह पर पोस्टिंग करने के लिए 3 अधिकारियों के पैनल के नाम मांगे हैं। तो कलेक्टर, एसपी और एएसपी सहित 8 अफसरों को भार मुक्त किया गया। कल ही केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से ये लिस्ट सामने आई है और आईएएस अफसरों को विशेष सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है। और उसके साथ ही आपको बता दें, जिन जिलों के एसपी हटाए गए हैं, राजनांदगांव, दुर्ग और कोरबा। न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हुई है। आगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन बिलासपुर और दुर्ग के एएसपी भी हटा दिए गए हैं। बिलासपुर, रायगढ़ के कलेक्टर को भी भार मुक्त कर दिया गया है और इनकी ही जगह अब किन्हें यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, उसके लिए शासन से 3 नामों के पैनल भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगवाए हैं।
तो छत्तीसगढ़ के 8 अफसरों को भारमुक्त किया गया है। कुछ इसी तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी हुई है। मध्य प्रदेश के 2 जिले के कलेक्टर हटाए गए हैं। खरगोन और रतलाम कलेक्टर हटा दिए गए हैं। 2 जिलों के एसपी पर भी गाज गई है। जबलपुर और भिंड एसपी हटाए गए हैं। कलेक्टर शिवराज वर्मा और नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी हटाए गए हैं। कलेक्टरों को हटाकर मंत्रालय में पदस्थ कर दिया गया है। तो वहीं एसपी तुषार कांत विद्यार्थी पीएचक्यू अटैच किए गए हैं। एसपी मनीष खत्री पीएचक्यू भोपाल पदस्थापित किए गए। चुनाव आयोग ने इसके निर्देश जारी किए। आपको बता दें ये वो तमाम जिले के एसपी और कलेक्टर हैं जिनकी शिकायत कांग्रेस कई बार चुनाव आयोग से कर चुका है और चुनाव से पहले केंद्र चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। 2 जिलों के एसपी और 2 जिलों के कलेक्टर को हटाया गया है और उन्हें दूसरी जगह दूसरे विभागों में पदस्थापित किया गया है। और पीएफआई पर छापे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई पर 97% छापेमारी झूठी है। जितने छापे उनमें से 97% छापे झूठे हैं। तो दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बेहद बड़ा बयान दिया है जिसके बाद सियासी बवाल मचना तय है। पीएफआई पर छापे को लेकर बड़ी खबर हमने आपको कल ही जानकारी दी थी कि एनआईए की टीम ने देश भर के कई राज्यों में पीएफआई के संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पीएफआई के ठिकानों पर दबिश दी है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, हालांकि बाद में छोड़ा भी गया। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और देखिए उसके बाद दिग्विजय सिंह ने ये बेहद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने छापे हैं उनमें से 97% झूठे हैं। यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए हैं। तो एक बार फिर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। देखते हैं अब मध्य प्रदेश में इसके बाद किस तरह से सियासी वार पलटवार शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के एलआईजी चौराहे के पास मौजूद केआरसीएचएल हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हॉस्पिटल के स्टाफ ने फौरन आईसीयू में भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं उठा, जिसके बाद वार्ड में भर्ती 5 ही मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दो जम्बो सिलेंडर और एक लड़के को लेंगे। कैजुअलिटी में से ले 4 लड़के होते। अरे कैजुअलिटी में लेके आना तो 4 दो जम्बो कैजुअलिटी में मतलब 4 लड़के, उसमें 2 लड़के लेके आएंगे। शॉर्ट सर्किट था इलेक्ट्रिकल पैनल में, जिसमें सीटीवीएस में हुआ था और यहाँ पे टोटल 5 पेशेंट थे जिन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। सारे पेशेंट अभी नॉर्मल हैं और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। तो आपने सुना किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ये राहत भरी खबर रही। हमारे सहयोगी रवि हेमरा सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, इस मामले में अगर हम बात करें तो कुल 5 जो कार्डियक अरेस्ट के जो मरीज थे वो इस आईसीयू में भर्ती थे और बेसिकली ये जो आईसीयू है ये भी कार्डियक अरेस्ट के मरीजों के लिए था। और जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद आनन फानन में सभी मरीजों को वहां से निकाला गया। कुछ मरीज ऐसे भी थे जिनके पेशेंट जो परिजन थे उन्होंने स्वेच्छा से हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज करा के दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। कुल 5 मरीज थे जिन्हें वहां से निकाला गया। हालांकि कोई गंभीर किसी को और कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ उसके बाद काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया था। मौके पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को पहुंचना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल से संबंधित ये मामला था और चूंकि शहर के मध्य एकदम बीच रोड पर ये जो हॉस्पिटल है ये मौजूद है। और जैसे ही आग की सूचना मिली अन्य परिजन भी मौके पर पहुंचे और एक अफरा तफरी का माहौल बना। अस्पताल में पर्याप्त इंतजाम थे? अगर जैसे आग लगी है, क्या फायर ऑडिट वगैरह सब कुछ था इस हॉस्पिटल में? देखिए, चूंकि हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि उनकी ओर से सारी फायर एनओसी की अगर बात की जाए या दूसरी प्रकार की सारी जो परमिशन होती हैं और जो उपलब्धता होती है वो सारी पूरी की गई हैं। और उनका ये कहना है कि जो टेक्निकल एरर आया है या टेक्निकल तकलीफ परेशानी आई है उसके चलते ये शॉर्ट सर्किट हुआ है।
और उन्होंने सही समय पर सारे जो मरीज हैं उनको निकाल के दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन एक कह सकते हैं कि एक बड़ी लापरवाही हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आईसीयू जैसी जो बड़ी यूनिट होती है जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही गंभीर मरीज होते हैं और उनके साथ अगर ऐसी दुर्घटना सामने आती है तो एक बड़ा सवाल सारी जो व्यवस्था है उस पर भी खड़ा करती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रवि। ब्रेक के बाद स्वागत है। इजरायल और हमास के बीच जंग से जुड़ा हुआ अपडेट आपको बता दें, युद्ध अभी भी जारी है और जंग में अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल में 1200 लोगों की मौत हुई है, वहीं फिलिस्तीन में मौत का आंकड़ा 1100 को पार भी कर गया है। इजरायल से भारतीयों को अब निकालने की तैयारी की जा रही है। ऑपरेशन अजय के तहत आज एक फ्लाइट इजरायल पहुंचेगी। इजरायल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं। गाजा में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। गाजा का एकमात्र पावर स्टेशन भी बंद कर दिया गया है और दुनिया से पूरा कनेक्शन गाजा का कट चुका है, जिसको लेकर के जो अलग अलग विश्व संस्थानें हैं उन्होंने भी यहां पर चिंता जताई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और आज भारत के लिए बेहद बड़ा दिन, क्योंकि करीब 18,000 भारतीय इजरायल में फंसे हुए हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि किस तरह से सायरन बजता है और 1.5 मिनट के अंदर आपको बंकर में जाकर के छिप जाना पड़ता है। अगर हमले किए जाते हैं तो उससे बचने के लिए किस तरह से वहां पर जद्दोजहद की जा रही है, कुछ भारतीयों ने उसके बारे में सोशल मीडिया में जानकारी भी दी है। और आज ऑपरेशन अजय के तहत एक फ्लाइट इजरायल पहुंचेगी। कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। और अब आपको गुड न्यूज देते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में 8 विकेट से जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने इस दौरान रोहित शर्मा के आतिशी शतक की बदौलत 273 रन का लक्ष्य केवल 35 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट पर 272 रन पर रोकने के बाद 35 ओवर में 2 विकेट पर 273 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने 84 गेंद में 131 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। विराट कोहली ने 55 रन बनाए और वो नाबाद लौटे। ईशान किशन ने 47 और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 25 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 50 ओवर में वर्ल्ड कप में अपना 7वां शतक पूरा किया है। इसके साथ ही वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं रोहित शर्मा। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 8 विकेट खोकर 272 रन बनाए। तो चलिए, ये तो बात हो गई भारत अफगानिस्तान मैच की, लेकिन सभी को इंतजार है सुपर सैटरडे का, जब आमने सामने होगी इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आके देखिए हमर बानी हमर गोर शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।